हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फिजिक्स का ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को ज़्यादा रिप्रेजेंट होती है। हमने जो है छोटी क्लासेस में आपको ये पढ़ा था कि लाइट जो है कभी भी बैंड नहीं करती, ठीक है, पूरे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम स्टडी करेंगे, ये बताएगी लाइट जो है बैंड करती है, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ब्लेड है, ठीक है, सपोज ब्लेड है, इसके साथ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से हम लाइट पास करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जस्ट मान लीजिए मैं स्क्रीन पर रखा यहाँ पे रहता है प्लेट। अब यहाँ से जब लाइट ट्रैवल सिर्फ सीधा ही नहीं करेगी, सिर्फ सीधा ही नहीं करेगी, बल्कि ये इससे बेंडिंग, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर इट कोलाइड विद एनी सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल डायरेक्शन में क्या है कि अगर आप देखो क्लाउड, ठीक है, अगर आप क्लाउड देखो, ठीक है, तो मान लीजिए सन है, सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे छोटा-छोटा जो पार्ट है वो मतलब इसका शैडो टाइप का ये सिल्वर कलर का दिखता है। मतलब इसका इमेज एक बार चेक करना, ठीक है। ये सिल्वरी ऑफ क्लाउड, ये एग्जांपल है डायफ्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, लाइट जो है वो बैंड होता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ डायफ्रैक्शन इज कोरोना ऑफ सन। जैसे मान लेते हैं कि सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक आपको लेयर मिलती है कोरोना। ये इसी क्या होते हैं फिनोमिना जो लाइट डायफ्रैक्शन है उसकी वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बैंड हो रहा है, क्या होगा। तो हम अभी देखते हैं सिग्नल में एक्सपेरिमेंट देखते हैं डायफ्रैक्शन में रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ हमारा एक सिंगल वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ होगा वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, वो होता है हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। अब हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया हुआ है, ठीक है। इसमें से जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ये हमने लिया है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेफरेंस के लिए लिया है हमने प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने सोर्स से हमने ये हमारा क्या है स्ट्रीम है, ठीक है। स्क्रीन पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस का है। ये दो पॉइंट है हमारे ए और बी, जो एज होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है। अब ये जो दो पॉइंट है यहाँ से जो है लाइट बेंड करेगी। अब ये जो बेंड कर रही है लाइट, ये किसी पी पॉइंट पर जाएगी। तो ए से हमारा पी पॉइंट तक, ठीक है, लाइट ये ट्रैवल कर रहा है एंड बी पॉइंट से हमारा पी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब हम इसमें एक सी पॉइंट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो हमारा हमने लाइन ड्रॉ करी सी से बी पे, जो हमारा एंगल जो बन रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस और ये सी के बीच में कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हम फिर बात करें कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिख रहा होगा कि एजी जो है वो स्मॉल है, किससे है, इज स्मॉलर देन डीबी। तो मतलब लाइट का जो पाथ है, ठीक है, इसके लिए कम है और इसके लिए ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, पाथ डिफरेंस है। उसी पाथ डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि जब ये लाइट बेंड हो रहा है तो कहीं पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सपोज ये है मेरा ब्राइट है, ये ब्राइट कलर होगा, कहीं पे क्या है डार्क है, ठीक है। फिर ब्राइट आएगा, मतलब धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। ये जो है इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट इंटेंसिटी क्या रहती है हमारी सेम रहती है, लेकिन जो हमारा डायफ्रैक्शन है इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो हम इस पार्ट डिफरेंस को स्टडी करते हैं। पार्ट डिफरेंस के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कितना पार्ट डिफरेंस है। तो देखो कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ बीबी के, तो डिफरेंस क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर मैंने ए एन ड्रॉ किया
तो AB और BB में हमारा डिफरेंस आ रहा है BM, तो पार्ट डिफरेंस कितना है हमारा? नाउ आप ऐसे लिख सकते हो BB BM चलो BM पार्ट डिफरेंस क्या है BM। अगर आप अगर लिखना चाहो सिंपलीफाई तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक BB तो हम लिख सकते हैं BB माइनस PM, ठीक है। ये डिफरेंस है कि टोटल से आप इतना डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट डिफरेंस कितना है BM, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना है BM। अब ये BM जो है इसको हमें निकालना है, ये जो हमने A और B ये जो H है इनके बीच का गैप हम मालूम नहीं है A इसके टर्म में, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये कितना आएगा T। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं कि A के फॉर्म में, ठीक है, BM कितना हो उस चीज को हम लिखते हैं। नाउ जैसे कि यहाँ पे आप अगर ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, तो कैसा है कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड यहाँ पे बीच में हमारा एक एंगल क्या बनता है थीटा, ठीक है। नाउ अब हमें या तो ये एंगल पता हो या तो ये एंगल पता हो तभी हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि कोई एंगल सपोज दैट हमारा कोई एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर में कोई लाइन हो, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर की लाइन क्या है ये लाइन है, ठीक है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी क्या कर सकते हैं ये भी थीटा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस लाइन C से CB के परपेंडिकुलर है और जो हमारे AB है वो किसके परपेंडिकुलर है ये CO के परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। Using this concept we can say that this angle also will be theta. Now this is 90 degrees. अगर हमारा ये थीटा है then और ये हमारा कितना है A और ये हमें ये निकालना है, तो सामने वाले मीटर के सामने वाला जो साइड होती है उसका बोलते हैं A साइन। अगर आप ऐसे भी निकाल सकते ये साइन थीटा कैसा है तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। यहाँ पे अगर हम देखते हैं थीटा क्या है ये इसके लिए परपेंडिकुलर BN एंड हाइट इज A। हाइपोटेन्यूज क्या होगा हाइपोटेन्यूज थर्ड हमने ये किया था ना ये मैंने ये गलत बनाया ये आया ना ये। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें बस ये करना है कि यहाँ पे ये क्यों है ये जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मेरा थीटा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर ये मेरा बेस होगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या 90 डिग्री ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये यहाँ से क्या है ये तो यहाँ से BN जो होगा ये क्या हो जाएगा ये ठीक है। डायरेक्ट चाहे तो आप यूज कर सकते हो कि BN हम मतलब अगर थीटा है तो उसके सामने का साइड होता है ये साइन थीटा, लेकिन आप तक कैसे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं BN की जगह पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया था एंड ये BN जो है ये साइन है, ठीक है। तो ये चीज आई पार्ट डिफरेंस क्या है हमारा ये साइन थीटा है। अब ये जो केस है हमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पढ़ना है कि सब मैंने जैसे बताया था कि कहीं पे आपका ब्राइट स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा जो स्पेक्ट्रम में ब्राइट होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा डार्क होगा, फिर थोड़ा सा उससे कम ब्राइट होगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा मतलब डार्क होते ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चीज को हम डिस्कस करते हैं
फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो अगर आपको याद नहीं रह रहा कि डार्क फ्रिंजेस बनाने पहले आप ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देख के भी आप जो है निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो आ रहा है हमारा ये सब, ये जो पॉइंट है ये किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा इस एंगल का वो इसके इक्वल हो जाएगा n लैम्डा। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर डार्क फ्रिंजेस इस एंगल का जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे n जो है हमारा 1 2 3 और 4 सो नेचुरल नंबर होंगे। तो हम कुछ देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या है। अगर हम कंप्यूट करें क्या है लैम्डा, उसके बाद क्या है हमारा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सो, ठीक है। ये इस टाइप में आप ये आएंगे फॉर राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ये होता है हमारा पार्ट डिफरेंस होता है केस में का होता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है। मतलब यहाँ n है नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। फॉर डार्क फ्रिंजेस जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल होगा एंड जो हमारा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ लिख दिए थे जो हमारे लिए है फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 by 2 लैम्डा 5 by 2 लैम्डा एंड 7 by 2 लैम्डा, ठीक है। अब इसके अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ कैसा होगा कि हमारा जो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं राइट फ्रिंज आएगा वो सेंटर में आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए आएगा, ठीक है। एंड जो हमारे डार्क फ्रिंजेस हैं वो हमारे जैसे कि हमारा एल लैम्डा, ठीक है, तो ये आएगा हमारा जैसे कि n पाई, ठीक है। और ये किसके लिए हमारा और डार्क फ्रिंजेस के लिए एंड 2n + मतलब इसके लिए हमारा क्या है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये n पाई n है हमारा पाई 2 पाई 3 पाई एंड इसके नेगेटिव्स, ठीक है। देखिए पाई 2 पाई 3 पाई -5 -2 पाई 3 पाई इन सब के क्या है हमारे डार्क फ्रिंजेस आएंगे एंड फॉर ब्राइट के लिए अगर पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या आएगी हमारी 3/2 पाई 5 पाई 2 7 पाई 2 पाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इसके मतलब यहाँ पे ये जो आएगा हमारा ये कितना आएगा 5 पाई 2 7 पाई 2, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।